बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों, खुश हों, आबाद हों। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी मुतज्जन की रेसिपी। ये मुतज्जन बेसिकली हम लोगों का रवायती मीठा है और ये तकरीबन हर घर में बनाया जाता है और तकरीबन हर खुशी इससे मुंसलिक होती है। शादियों में, ईद पे, कोई भी खुशी हो, कोई भी त्यौहार हो, ये मीठा हर घर में ज़रूर बनता है। चलिए जी, रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 2 बादियान के फूल, 3-4 छोटी इलायची, 3-4 लौंग और एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। और इसको मैं तब तक बॉईल करूँगी पानी को कि जब इसके अंदर अच्छा सा बॉईल आ जाएगा। और जब पानी बॉईल हो जाएगा तो 3 ग्लास चावल जो मैंने सोक किए हुए थे सुपर कन्नल के, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, इनको 20 मिनट पहले मैंने सोक कर दिया था। अब चावल जो हैं वो फुली मैंने बॉईल कर लेने हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब हम चावलों को फुल बॉयल हो जाएं आपसे, तो आप इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। यहाँ मैं चावलों को फुली बॉयल कर लूँगी। ये देखिए, चावल आलमोस्ट पूरे बॉयल हो चुके हैं और अब इनको निकाल के निथार लूँगी। स्टेप नंबर 2 है कि मैंने आधा आधा चाय का चम्मच तीनों कलर लिए हैं, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन कलर है। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा पानी। अच्छा, तीनों बॉल्स में तीनों जो प्लेट्स हैं उसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ऐड कर दूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना आपने। और फिर इस कलर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मेरे पास जो है वो चावल है तकरीबन 3 ग्लास, और इसके अंदर तकरीबन मैं ऐड करूँगी 4-4 खाने के चम्मच। खाने वाला जो चम्मच होता है ना, वो वाले खाने वाला चम्मच मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। और फिर इन चावलों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चावलों के ऊपर जो है वो कलर आ जाए। यहाँ पे चावल मैंने ऐड कर दिए 4-4 खाने के चम्मच। और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चावलों पर कलर आ जाए। और उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो मैं तमाम जो है वो गिरा दूँगी। और इसके अंदर सिर्फ कलर वाले चावल हों, और जब हम सफ़ेद चावलों पे रखें तो उस पर कलर ना आए। यहाँ पे जी कलर चावल है, इसके अलावा बादाम है, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें जो दिल चाहे डालना चाहे डाल सकते हैं। मेरे पास किशमिश है, मेरे पास ड्राई खोपरा है और चमचम है। यहाँ पे जी कढ़ाई ली है मैंने, और कढ़ाई में हाफ़ कप जो है वो दूध ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने जितने चावल होंगे उससे आधी चीनी जाएगी। मेरे पास 3 ग्लास चावल हैं तो 1.5 ग्लास जो है वो चीनी जाएगी। यहाँ पे एक तार वाला मैंने शीरा रेडी कर लिया है। जैसे ही आप चम्मच से इसको शीरे को उठाएं और वो एक लंबी सी तार बनना शुरू हो जाए, आपका शीरा रेडी है। और ये इसलिए है कि आपके चावल फुली बॉयल हो गए। अब मैंने इसके अंदर देसी घी हाफ़ कप ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पका लिया था, देसी घी मिक्स हो गया था, तो मैंने ये चावल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब मैं चावलों को अच्छे से इसके अंदर जो है वो मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैंने चूल्हे का फ्लेम जो है हाई टू मीडियम रखा है ताकि इसके अंदर जो थोड़ा सा दूध है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब जो कलर्ड वाले चावल हैं उनका पानी मैंने सबका अच्छे से निकाल लिया था, और तमाम कलर्ड वाले चावल जो हैं वो सफ़ेद चावलों के ऊपर रख दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जितनी मेरे पास किशमिश है वो ऐड कर दूँगी। इसके अलावा जो बादाम थे छिले हुए वो मैं यहाँ पे वो ऐड कर दूँगी। और मेरे पास जो है वो यहाँ पे चमचम जो हैं यहाँ पे वो भी ऐड कर दूँगी। और जो कलर्ड चावल हैं उसके ऊपर 2-2 खाने के चम्मच जो हैं वो मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। इससे ये होगा कि चावलों का जो कलर है ना, कलर चावल वाला, वो बिल्कुल एक्यूरेट कलर आएगा और वो ज़्यादा फैलेगा नहीं। इसके अलावा मेरे पास पिसा हुआ खोपरा था, वो मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ढाँप के भाप पे पकाऊंगी, यानी कि इसको दम पे पकाऊंगी। चूल्हे का फ्लेम लो टू मीडियम है, यानी कि चूल्हे का जो फ्लेम है हाई नहीं है, इंतहाई लो। और उसके बाद उस थोड़ा सा लो, और उससे थोड़ा सा बेहतर है कि आपका फ्लेम लो हो। और ये भाप में तकरीबन जो चावल हैं वो 15 मिनट के लिए पकेंगे। 15 मिनट के बाद इसका चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और 15 मिनट इसको सेट होने के लिए रखूँगी। अच्छा जी, चावल बहुत ही मज़े के और खिले खिले और नहायत ही नरम चावल बने थे। शुरू में लगता है ये चावल जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये चावल जब थोड़ी सी हवा लगती है तो चावल जो है ना वो खिले खिले से बनकर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें।
चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी पसंद आई है तो इसको फॉलो ज़रूर करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।